शहर के बीचों बीच एक पुराना होटल था, होटल सूर्यवंश। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य इमारत लगती थी, लेकिन उसके बारे में एक अजीब अफवाह मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहाँ का कमरा नंबर 303 अशुभ है। जो भी वहाँ ठहरता है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। आरव, जो खुद को फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर कहता था और सच कहीं तो बेरोजगार पत्रकार था, एक दिन उसी होटल के सामने खड़ा था। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे, लेकिन आत्मविश्वास पूरा भरा हुआ। वो अंदर गया और रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से बोला, मैडम, 303 खाली है क्या? लड़की ने चश्मा ठीक किया और उसे घूर कर देखा। आपको पक्का वही कमरा चाहिए? आरव मुस्कुराया, डिस्काउंट मिलेगा क्या? लड़की हल्का सा हंसी, डिस्काउंट नहीं, लेकिन कहानी फ्री मिलेगी। उसका नाम था काव्या। काव्या ने धीरे धीरे उसे बताया कि पिछले 3 सालों में 303 में 3 अजीब मौतें हुई थीं। तीनों की रिपोर्ट में लिखा था हार्ट अटैक, लेकिन तीनों लोग युवा थे, स्वस्थ थे और मरने से पहले एक ही शब्द बोले थे, परछाई। आरव ने हंसते हुए कहा, भूत वूत, मैं डर को भी इंटरव्यू दे दूं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, डरते नहीं हो? मैं बिल्कुल नहीं। हालांकि अंदर से उसका दिल 10% जरूर कांप चुका था। रात को वो 303 में शिफ्ट हुआ। कमरा साफ था, शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब था। रात करीब 11 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आरव का दिल उछल पड़ा। दरवाजा खोला, सामने काव्या थी। कॉफी? उसने पूछा। दोनों कमरे में बैठे। हंसी मजाक हुआ, हल्का रोमांस भी। काव्या ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है 303 में कोई है जो दिखाई नहीं देता। आरव ने मजाक में कहा, अगर भूत है भी तो पहले सेल्फी लूंगा। लेकिन रात 1:17 पर सब बदल गया। लाइट्स हल्की सी झपकीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। दीवार पर एक साया उभरा, जबकि कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। आईने में कुछ सेकेंड के लिए तीसरा चेहरा दिखा। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, साया गायब। सुबह होटल में हड़कंप मच गया। कमरा 305 में एक बिजनेसमैन, रोहन मेहता, मृत पाया गया। रिपोर्ट, हार्ट अटैक। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर आखिरी शब्द, परछाई। अब आरव समझ चुका था, ये भूत नहीं है। उसने सीसीटीवी चेक किया। हर मौत के वक्त कैमरे 10 मी